हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस नई वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है। वो है क्या है बेटा, जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। आप टॉपर की तरह जीवन परिचय कैसे लिखेंगे जो जितने नंबर का है तो फुल मार्क्स आप पाएँ। तो क्या करेंगे, आप वीडियो को पूरा देखेंगे और समझेंगे कि मैं जो तरीके बताने वाला हूँ उससे आप जीवन परिचय लिखेंगे। ट्रस्ट में आपके पूरे के पूरे नंबर परीक्षा में आएंगे, एक भी नंबर कटेंगे नहीं, एक भी नंबर कटने वाले नहीं हैं। तो आप वीडियो को पूरी देखेंगे और ये जो ट्रिक बताने वाला हूँ उसको भी देखेंगे। तो बेटा जीवन परिचय मैं सूरदास का लेकर चलता हूँ और आप सूरदास का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए। इससे आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। कन्फर्म है ये बेटा कि सूरदास का जो जीवन परिचय है वो बोर्ड एग्जाम 2024 में पक्का आएगा, ये कन्फर्म है 100%। तो आप क्या करेंगे, इनके जीवन परिचय को तैयार कर लेंगे। तो जीवन परिचय लिखने का जो ट्रिक है, आप इस तरीके से पहले बॉक्स बना देंगे। क्या लिखेंगे, जिसका आप जीवन परिचय लिख रहे हैं उसका नाम डालेंगे। तो नाम किसका बेटा, सूरदास का। अब इनका जो जन्म हुआ था वो डालेंगे। तो जन्म इनका कब हुआ था बेटा, 1478 ईस्वी में हुआ था, तो हमने जन्म लिख लिया। फिर बेटा जन्म का स्थान, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो हमने क्या लिखा, जन्म का जो स्थान है रुनकता नामक ग्राम में, वो हमने लिख लिया। फिर क्या किया, मृत्यु जो है 1583 ईस्वी में हुई, तो हमने मृत्यु भी लिख ली। साथ में मृत्यु का स्थान पारसौली ग्राम में हुआ था, वृंदावन के पारसौली ग्राम में, तो हमने ये भी लिख लिया। और पिता का नाम रामदास था। इतना आप लिखकर बॉक्स में उसको बना देंगे। जिसका जीवन परिचय लिख रहे हैं उसका उत्तर नंबर डालेंगे। जैसे मान चलो जीवन परिचय उत्तर नंबर 1 में पूछा गया, तो उत्तर नंबर 1 ऊपर डाल लेंगे, उसके नीचे जीवन परिचय डालेंगे। उसके बाद जिसका जीवन परिचय लिख रहे हैं उसका नाम डालेंगे और उसके बारे में इतना पता लिख देंगे। क्या लिख देंगे, नाम लिख देंगे, जन्म लिख देंगे, जन्म का स्थान लिख देंगे और मृत्यु लिख देंगे। ठीक है बेटा, मृत्यु का स्थान, पिता का नाम और रचनाएं जो प्रमुख हैं वो भी आप लिख देंगे। ठीक है, तो रचनाएं मैं यहाँ पे डाट करके लिख दूँ, रचनाएं मैंने नहीं लिखी हैं। तो रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं बेटा, क्या, सूर सारावली, क्या बेटा, सूर सारावली। और बेटा क्या, इन्होंने पद लिखा है, क्या लिखा है, पद। ये दो जो रचनाएं हैं ये इनकी इंपॉर्टेंट है, तो आप 2 रचनाएं भी लिख देंगे। इतना आप लिखने के बाद बॉक्स बंद कर देंगे। फिर आपको एक्सप्लेन कर देना है जो आपने बॉक्स में लिखा है। तो आपने क्या लिखा, सूरदास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में हुआ। ये जो 1478 सन है इसको आप काली पेन से लिख सकते हैं या नीली पेन से लिखने के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जो सूरदास का जन्म हुआ था वो रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का जो क्या नाम था बेटा, इनके पिता का नाम रामदास था। क्या था, इनके जो पिता हैं उनका नाम रामदास था और इनका जो जन्म हुआ था वो रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में हुआ था। तो हम इसी टॉपिक से लिख रहे हैं बेटा, कहीं बाहर से नहीं लिख रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको क्या याद होना चाहिए, नाम याद होना चाहिए, जन्म याद होना चाहिए, जन्म का स्थान याद होना चाहिए और मृत्यु किस सन में हुई ये याद होना चाहिए। साथ में मृत्यु कहाँ हुई ये भी याद होना चाहिए, माता और पिता का नाम याद होना चाहिए जिस भी कवि का आप जीवन परिचय लिख रहे हैं। तो उसी से ही मैंने जीवन परिचय को बनाया है। क्या लिखा है, सूरदास का जो जन्म था वो रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में हुआ था और जो इनके पिता थे उनका नाम रामदास था। फिर क्या है, सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं थे, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। क्या है, सूरदास जो है वो जन्म से अंधे थे या नहीं अंधे थे, इस विषय में क्या है बेटा, विद्वानों में मतभेद है। और सूरदास जी हिंदी भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। मतलब भक्त कवि जो हैं, भक्त कवि हैं हिंदी के, उनमें सबसे ज़्यादा महत्व किसको मिलता है बेटा, सूरदास को मिलता है, क्योंकि सूरदास जो है वो भक्त शाखा के कवि हैं। फिर बेटा देखेंगे, सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन किए। जो वल्लभाचार्य हैं वो इनके गुरु हैं सूरदास जी के। तो इन्होंने दर्शन के लिए मथुरा के गौ घाट आए और उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने जो सूरदास हैं उन्हें किसको बेटा, वल्लभाचार्य को स्वरचित मतलब स्वयं से लिखित एक पद गाकर सुनाया। ठीक है बेटा, तो वल्लभाचार्य ने तभी से उन्हें अपना शिष्य बना लिया। जो वल्लभाचार्य थे, जो ये सूरदास थे, उन्होंने वल्लभाचार्य को एक पद सुनाया स्वरचित और तभी से जो वल्लभाचार्य हैं उन्होंने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। इतना आप लिख देंगे। और ये कृष्ण भक्त शाखा के, ये कृष्ण के पद गाया करते थे, तो ये कृष्ण भक्त शाखा के प्रमुख कवि थे। और इनकी जो मृत्यु है वो 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली, इसको आप काली कलम से भी लिख सकते हैं, नामक ग्राम में हो गई। इतना अगर आप जीवन परिचय लिख रहे
रहे हैं तो आपके 3 नंबर, जितने भी नंबर में ये जीवन परिचय पूछा जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पक्के हो जाएंगे। ट्रस्ट में बेटा सूरदास का जीवन परिचय हर साल पूछा जाता है, तो आप इसे जरूर तैयार कर लें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।